नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो मैंने पूरी कोशिश की कि पहले हम इंतहाई सीरियस नोट से लेके थोड़ा सा हम उसको लाइटर मोड के अंदर लेके आएँ, और अब जो है मेरी कोशिश होगी हम थोड़ा सा उसको टेंस या डेंस माहौल के अंदर या वो गुफ्तगू करें। उसके लिए मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा वो अली ज़ुहैब से ही होगा डेफिनेटली। अली ज़ुहैब साहब, ये अभी कल भी मेरे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के एक मेहमान जो थे, उनके मेंबर सूबाई असम्बली मेरे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि जी क्राउड पुलिंग के लिए बयानात दिए जाते हैं, अवाम को खुश करने के लिए बड़के मारी जाती हैं, अपने मुखालफ को गालियाँ दी जाती हैं, उनके ऊपर दशनाम दराजी के तीर बरसाए जाते हैं। सर, ये जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा सर, बकौल आपके बानी तहरीक के कि आपकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़हीन पढ़ी लिखी जो अफराद है उनके ऊपर मुश्तमिल है, तो सर क्या आपने जो बात कही है क्राउड पुलिंग के लिए जो दशनाम दराजी, जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना और अंडर द बेल्ट स्पेसिफिकली हिट करना और फीमेल्स की जो है वो उनके साथ नारवा सलूक करना, क्या ये उनके लिए एक्सेप्टेबल है? तो उसका जवाब वो नहीं दे पाए थे। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये कौन सी ऐसी नस्ल है, जैसे सर मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी उसमें शामिल है, लेकिन हमें वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, लेकिन उनको बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। देखें दुरानी साहब, मैं 2 एग्जाम्पल इसकी कोट करूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने आपका जो आपने जिस तरफ इशारा था, बेसिकली इस्लामाबाद जलसे में जो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है, ब्लो द बेल्ट भी जाके उन्होंने, इवन दैट हमारी जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में भी बात की, हमारी बरादरी पे तो बहुत बुरी तरह अटैक किया। डेफिनेटली जर्नलिस्ट पर अटैक की ये उनकी हिस्ट्री है, पीटीआई की तारीख है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल एक देता हूं। आपको याद होगा कि जब 2014 में इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ मिलके, जी जी, और आपकी कुलीग को बकायदा सर वो बोतलें मारी, राबिया आनम जो है डीएसएनजी की वैन के ऊपर थी, तो उनको मतलब बाकायदा तौर पे हिट किया गया। और वो आप अगर देखा जाए तो आप मुझे बता दें, आज 2024 में हम बैठे हैं, 10 साल इस इंसिडेंट को हो गए हैं, वो शायद उस इंसिडेंट को आज भी वो बुला नहीं पाई हैं। नहीं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि मेरी भी उनसे बात हुई थी, तो वो अभी भी अंदर इंटरनेट वो बहुत ज्यादा शटर्ड थी, और वो यही कहती थी कि मैं अभी भी कहीं पे बाहर पब्लिक में जाती हूं तो मैं फियर होता है कि मेरे साथ दोबारा वो हरकत ना हो जाए। बिल्कुल। और ये कौन करने वाले थे? ये पीटीआई के लोग करने वाले थे। ठीक हो गया। हम असल में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि घर में बड़ा जो है ना, वालिद अगर हमारे अक्सर माँ बाप जो हैं वो एग्जांपल देते हैं कि अगर पंजाबी में है कि अगर प्यो दा डंडा कायम होवे ना तो औलाद जड़ी है वो खराब नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो मेन जिम्मेदारी है ना, ये वर्कर्स को तमीज़ देना या वर्कर्स के अंदर तहजीब पैदा करना, ये आपकी लीडर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक और मैं इंसिडेंट आपको बता देता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हाँ। एक निजी मीडिया चैनल के फीमेल रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको रोका और उनको कहा कि सर आपके वर्कर्स ने हमारे साथ बदतमीजी की है, मैं एक फीमेल जर्नलिस्ट हूं, रिपोर्टर हूं, मुझे अंदर आते वक्त उन्होंने बदतमीजी की है। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे पूछा कि आपका ताल्लुक किस चैनल से है? अच्छा। उन्होंने चैनल का नाम बताया, मैं तो नहीं बता सकता। उन्होंने कहा जी मैं फलां चैनल से हूं। इमरान खान ने पूछा आप किस चैनल से हैं? उसने कहा जी मैं फलां चैनल से हूं। आपने कहा चलो अच्छा, फिर ठीक हुआ आपके साथ जो हुआ, मैं जो हुआ अगर आप कहते तो मैं ले देता हूं सर। मैं मतलब आपके वही चैनल है ना सर, वही चैनल है ना जहां पर राबिया भी जो थी सर। एग्जैक्टली उन्होंने कहा जी मैं फलां चैनल से मेरा ताल्लुक है। उन्होंने कहा फिर आपके साथ ठीक हुआ। अब मुझे ये बात बताएं, जब ये चीज लाइव जा रही है, उनका लीडर जो उनको लीड कर रहा है, जो उनको फीड कर रहा है, जो उनके दिमागों में एक बयानिया बना रहा है, वो अल्टीमेटली उनको बता क्या रहा है कि नेक्स्ट इन फ्यूचर भी आपके सामने फलां चैनल का कोई मेल या फीमेल रिपोर्टर आया, कोई जर्नलिस्ट आया, आपने उसके साथ क्या तो सर हो गया ना, देखें जर्नलिस्ट के बारे में, लेकिन बाकी सर जो ओवरऑल सिनेरियो में मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। किसी भी पॉलिटिकल गैदरिंग के अंदर जब आपने अपने लोग इकट्ठे किए हों तो आप अपने मुखालिफ पार्टी के खिलाफ बढ़ के ना मारें तो लोग आपको अच्छा ही नहीं समझेंगे। वो इस वजह से अच्छे नहीं समझेंगे क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये चीज सुनने के लिए तो हम, आपको क्या लगता है ये जलसा उन्होंने
जो वर्कर्स वहां पे आए हुए थे वो इसलिए आए थे कि किसी के स्कूल की फीस नहीं दी जा रही थी, वो इसलिए आए थे कि उनको पेट्रोल महंगा मिल रहा है, वो इस वजह से आ रहे थे कि उनकी इकोनॉमी मुल्क की डाउन हो रही है, नहीं, वो इस वजह से आ रहे थे कि हम ये देखें कि अली अमीन गंडापुर या पीटीआई की क़यादत नून लीग को, मरियम नवाज को या एस्टेब्लिशमेंट को गालियां कितनी देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली वो जो टिकटॉकर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने वहां से वो क्लिप्स उठाने थे, चीजें उठानी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था देखो उन्होंने उनकी फला जानवर जैसी कर दी। बिल्कुल उसने और ऐसा हुआ भी। आप यूट्यूब खोल के देख लें, आप यूट्यूब खोल के देख लें, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। इनकी स्टेटमेंट्स के 30-30 सेकंड की, 1-1 मिनट की स्टेटमेंट के लाखों में, मिलियंस में व्यूज हैं। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, मुझे अपना मसूद साहब एक जानब जो था वो गौहर साहब जो थे और उमर अयूब साहब थे और फरदौस शमीम नकवी साहब जैसे जो शाइस्ता लोग हैं, उन्होंने जो है तरदीद की और उन्होंने माफ़ी मांगी अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात के ऊपर, तकारीर के ऊपर। लेकिन कल ही जो था, जिस तरह अभी अली जो बात कर रहे हैं कि उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो घर का अब्बा जो है, जिसका डंडा कायम है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं मनोअन इस बात को मानता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने जो बयानात दिए, जो गुफ्तगू की, वो बिल्कुल दुरुस्त थी और मैं उसके साथ स्टैंड करता हूं। और जिन लोगों ने उसके बयानात के ऊपर माफ़ी मांगी है वो बुज़दिल है, उनको पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो सर क्या गौहर साहब को पार्टी से फारिग कर दिया या असद उमर साहब को, वो क्या नाम है, सॉरी, उमर अयूब साहब को सर फारिग कर देंगे सर? वो उमर अयूब साहब का जहां तक ताल्लुक है वो तो वर्चुअली तकरीबन फारिग हो चुके हुए हैं। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं सर, ये आप अंदर की खबर दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ना जनरल सेक्रेटरी की सीट से। बेसिकली नहीं, जनरल सेक्रेटरी की सीट का तो वो तो मैं मान गया, लेकिन सर बात ये होता है कि इस्तीफा देने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर शामिल रहते हैं। अगर हमाद अजहर की बात करता हूँ सर, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने भी एक उर्दू और पंजाबी गुलाबी पंजाबी के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की थी और पंजाब के जवानों को उन्होंने बड़ा उनका खून गरमाने की कोशिश की थी। बात पता है क्या है, देखें, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर हमने देखा है वो जब इस्तीफा देता है तो वो दीगर पार्टियों को एक मुबहम और खामोश पैगाम भिजवा देता है कि आई एम अवेलेबल फॉर अ जंग। ठीक हो गया। जब किसी के पास ओहदा नहीं होता और वो सिर्फ मेंबर होता है तो अब देखें ना, फवाद चौधरी साहब जो है वो गए, फिर उनकी दाल नहीं गली, फिर उसके बाद वो वापस आ गए। अब उसी जलसे के अंदर फवाद चौधरी साहब की एक प्रॉपर वीडियो बनवाई गई और उसको बनवा के वायरल करवाया गया कि मतलब वो अवाम जो है उनके साथ जो है वो उनके साथ अच्छा सलूक कर रही है और वो उसको ओन कर रहे हैं। बहरहाल बात यह है, देखें कि लीडरशिप जो है उसके अपनी सोच होती है, अपनी डायरेक्शन होती है, अपनी डायमेंशन होती है। जो अवाम है, अवाम की अपनी एक सोच होती है और उस सोच का जो देखें, खान साहब इस वक्त अंदर है और बाकी के लोग जो हैं वो बाहर हैं और उनके ऊपर इल्जाम ये था बाकी के लोगों पर कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त नहीं बोलते। अब उन्होंने उनकी वो मजबूरी थी, उन्हें वो जलसा मिला, जलसे में उन्होंने बयानात दिए, उन बयानात की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए, एक नया जो है वो एक नई डायमेंशन बन गई। ठीक है, अब उस डायमेंशन ने आगे भी चलना है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है जिसकी बात डॉक्टर साहब ने की थी कि जिसकी वजह से हमारी मुखालिफ ताकतें फायदा उठाती हैं और जो फायदा उठा रही हैं उनका मफाद, उनका जो मतमा नजर है वो इसी में है कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन रहे। ये जो गूमगू की कैफियत है, गूमगू की सिचुएशन है, सारी दुनिया को ये नजर आए कि हम आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये कायम रहे और इस कायम रहने के बाद पाकिस्तान का नुकसान होता रहे। और उसके बाद फिर देखें, एक तरफ आप किसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहने वाले कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको हम हिट कर देते हैं। जो इंटरनेशनली लोगों की सोच है वो ये है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना हिट करते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान का जो ताकतवर तबका है वो हमारे पैरों में आ जाएगा और उसके बाद हम सब कुछ कर लेंगे। तो वो उस ताकतवर तबके को पैरों में लाने के चक्कर में अगर पाकिस्तान की मईशत ही तबाह हो गई और वो आम पाकिस्तानी जो सफर कर रहा है और पिछले कई अरसे से सफर करता आ रहा है वो मजीद सफर करता रहा, तो फिर जिम्मेदार। अच्छा सर, यहाँ पे अभी आपने अभी सर मसूद साहब छोटी सी एक बात इसमें ना, उसके बाद फिर मैंने अली की तरफ मैंने जाना है।
सर अभी जो पंजाब गवर्नमेंट ने 14 रुपए का रिलीफ दिया था पंजाब की आवाम के लिए और बाशमुल इस्लामाबाद की आवाम के लिए बिजली के बिलों के अंदर, तो सर आज की जो खबर है वो ये कहते हैं कि वो 14 रुपए का जो रिलीफ था वो अब इस्लामाबाद की आवाम को नहीं मिलेगा। तो सर क्या इस्लामाबाद के अंदर सारे के सारे वो A+ कैटेगरी के लोग ये रहते हैं, इलीट वंस रहते हैं, वो गरीब गुरबा कोई भी वहाँ पे शामिल नहीं है? नहीं, सब बराबर तबका रहता है, हर तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे लोग मजदूरियां करने अपनी मजबूरियों के नाम पर वफाक की तरफ आते हैं। ये इस्लामाबाद सिटी ऑफ ड्रीम्स बनता जा रहा है और इसका जो फैलाव है वो बहुत ज्यादा है। और जिस तबाही से CDA तबाही कर रहा है वो मैं मुख्तलिफ अखबार में रिपोर्ट भी करता रहता हूँ और बताता भी रहता हूँ। इस्लामाबाद के साथ जो वफाक है, अगर इस्लामाबाद को आप वफाक समझेंगे, बड़ा भाई समझेंगे और बड़ा भाई बनाएंगे तो इस्लामाबाद कायम रहेगा और पूरा मुल्क कायम रहेगा। सर स्पेसिफिकली सर मसूद साहब 14 रुपए के रिलीफ के ऊपर आपसे पूछना चाह रहा हूं सर 14 रुपए का रिलीफ मेरी जाती नजर में, मेरे जाती ख्याल में जो बिजली के ऊपर नून लीग हुकूमत ने रिलीफ दिया है वो नंबर 1 ये कि वो नाकाफी है और दूसरी बात ये कि पहले ही कीमत का बढ़ा के फिर बाद में सर नाकाफी की बात नहीं हो रही सर मैं मसूद भाई, लेकिन इस्लामाबाद सर काइंडली कता कलामी माफ मसूद साहब खराब है, मसूद साहब इस्लामाबाद की खराब है। मसूद साहब कता कलामी माफ मैंने सर सिर्फ छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये था कि सितंबर के बिलों के अंदर उन्होंने ऐलान किया है कि 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ इस्लामाबाद की आबादी को नहीं मिलेगा, सिर्फ पंजाब की आबादी को मिलेगा। आइस्को ने ये बात कही है। तो सर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आइस्को ये समझती है कि इस्लामाबाद की आवाम इस काबिल नहीं है, या कि वहाँ पे जैसे कहना तो नहीं चाहिए कि एक ज़माने में कहा जाता था कि ज़कात देने वाले लोग फिरते होते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। क्या इस्लामाबाद में सर ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप 14 रुपए फी यूनिट दे के फिर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा कोई शख्स आपको अभी तक मिला नहीं है जिसको 14 रुपए फी यूनिट की आप जो है ना सब्सिडी दे सके? नहीं, ये तो खैर एक बिल्कुल ही सेपरेट मामला है। इस्लामाबाद की जरूरत है और जरूरत अपनी जगह पे मौजूद है और जो जरूरत है उसको पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है जो फायदा मिल रहा है मैं आपको ना इसका ये क्वेश्चन आपका बड़ा मजेदार है जी और मैं आपको इसका जवाब जरा थोड़ा सा अच्छे तरीके से दे देता हूँ। देखें, टेक्निकली सोचना ये पड़ेगा कि 14 रुपए का रिलीफ दिया किसने दिया? पंजाब गवर्नमेंट ने दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इस्लामाबाद पंजाब गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन है? जवाब है नहीं है, वो फेडरल की ज्यूरिसडिक्शन है। बिल्कुल है। तो पूरे पंजाब में जहां पे 14 रुपए का रिलीफ है, फिर उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। हाँ जी, कि आप 200 रुपए 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल कर रहा है उसको नहीं मिलेगा 200 से 500 यूनिट तक जो इस्तेमाल करेगा 499 यूनिट तक सर 499 वो 500 ही हो गया ना। 499 500 पे सर 3 गुना हो जाता है। चले आपकी मान लेते हैं 499 पे आ जाए। 499 यूनिट तक जो इस्तेमाल करेगा उसको 14 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। देखिए मेरे नजदीक ये फैसला अच्छा है। वो इस वजह से अच्छा है कि उसमें हम जैसे लोग भी हैं जो 300 350 यूनिट जो है उनका सड़ते हैं और वो हमारा जो एक्चुअल बिल इस दफा बना वो 28,000 बना। 14 रुपए के हिसाब से जब हमने डिवाइड किया वो हमारा आ गया सारा 17-18,000 रुपए पे, आधा हो गया। अब उसको रिलीफ तो मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब इस्लामाबाद वाले लोग जो हैं वो ये कहें कि हमें रिलीफ नहीं मिला, तो इस्लामाबाद तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ही नहीं है, वो तो फेडरल के अंदर है। वफाक जाने आइस्को की बात सर देखिए, आइस्को ने ये बात कही है सर, आइस्को ने ये बात सर मैं मानता हूं। देखें आइस्को इस्लामाबाद वही अदारा इसका जैसे हमारा लाहौर का लेस्को है, ठीक है, हर सिटी का अपना है ना, तो आइस्को भी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। ठीक है, अगर तो वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है और पंजाब गवर्नमेंट कहे जी आज तक मुझे बताएं क्या मरियम नवाज ने ये किया है कि पंजाब के फलां शहरों को मिलेगा, फलां को नहीं मिलेगा। उन्होंने सिर्फ यूनिट्स को डिफरेंशिएट किया, बिल्कुल कि 200 से 499 यूनिट तक जो इस्तेमाल करेंगे विद इन पंजाब उनको मिलेगा। तो लिहाजा ये फैसला किसी हद तक ठीक है, लेकिन मेरे नजदीक होगा क्या, अब ये भी मैं आपको बता देता हूं। सितंबर और अक्टूबर के बिलों में
ये इन्होंने 2 माह में सिर्फ 2 माह का सिर्फ रिलीफ आपको दो मिलेगा। माह का था। लेकिन होगा क्या कि दिसंबर में आपकी कंजप्शन कम हो जाएगी, यूनिट आपके कम हो जाएंगे, लेकिन जो आपने यहाँ पे रिलीफ लिया है ये आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 4 महीने में आपके अंदर से दोबारा वापस। सर बेसिकली उसका जो जुज़्व ज़रबी है वो बढ़ता जाएगा। हाँ। ठीक है। और एक और बात, इसी उस पे ये जो आपने रिलीफ दिया है, IMF ने भी इनको कान से पकड़ लिया, इधर आओ जी तुसी किधर को पूछ के रिलीफ। ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा अली आप मेरे साथ बैठे और आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाता हूँ, क्योंकि जब ये जलसा हो रहा था तो आप वहीं पे मौजूद थे इस्लामाबाद के अंदर ही, और आपने भी इसको बड़ा बगौर एक तनकीदी निगाह से आपने इसको देखा, और आपकी मेरी इस पर गुफ्तगू भी हो रही थी बैक स्टेज भी, और जब आप जलसे से में मौजूद थे। ये कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो बयान दिया है वो इसलिए दिया है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी हुकूमत ख़त्म की जाए, वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए, और वो एक दफ़ा फिर मज़लूम बन के आवाम के सामने जाएं और अपनी बल्ले बल्ले करें, देखो जी मैं तो अपने खान को बचाने गया था, मैंने ये बात की और उन्होंने जो ना मेरी जड़ें काट दी, मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी, तो मैं दोबारा सड़कों पर आ गया, चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने बयानात जो हैं वो इसलिए दिए कि उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए और वो मतलब सड़कों पे आ जाए। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इससे मुख्तलिफ है। नहीं, मैं तो सर मैं उन चहमगोइयों की बात कर रहा हूं ना सर, जो शहर इक़्तिदार में हो रही थी। ये चहमगोइयां सिर्फ इस लिहाज सिर्फ चहमगोइयों की हद तक है, इसका हकीकत से ताल्लुक जो है ना वो नहीं है। ठीक है, उसने देखें यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अली अमीन गंडापुर सिटिंग CM है KPK का। जी ऐसे ही है। अगर वो CM ना होता तो क्या वो इस तरह के बयानात देता? मेरा जवाब है कि कभी भी ना देता। क्यों कि MPA MNA या फर्ज कर लें कोई मिनिस्ट्री भी उसके पास होती, वो सेनेटर भी होता तो वो उसको वो अभी तक अरेस्ट होकर जेल में पड़ा होता। ठीक है, लेकिन चूंकि CM है, उनको सिटिंग CM है, उसको पकड़ना या उसको फौरी तौर पे अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, जेल में डालना, ये कोई मैं आम अल्फाज में खाला जी का वाड़ा नहीं है। ठीक हो गया। इस वजह से उन्होंने अपनी इस पोजीशन का इस्तेमाल किया और ठीक ठाक इस्तेमाल किया, लेकिन उसके फौरन बाद 8 घंटे वो कहाँ रहे हैं सर? यही सर मेरा आपसे सवाल है ना, क्योंकि सर सोशल मीडिया के ऊपर और खास तौर पे सर मैं भी इनके 2-3 जो ग्रुप्स हैं, इनका व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो अपना तहरीक इंसाफ के, मैं उनका भी हिस्सा हूँ, तो सर वहाँ पे मुसलसल एक ही चीज़ जो थी वो आ रही थी कि जी उनको अगवा करके खुफिया मकाम पे पहुँचा दिया गया है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे। वो खान का सिपाही जो है वो सीना तान के खड़ा है, और फिर उसी दौरान में उन्हीं ग्रुप्स के अंदर जो है ये बात भी आई कि बलूचिस्तान के जो CM है उनकी मुलाकात हुई है उनके साथ, और उसी आप ही के चैनल के ऊपर ब्रेकिंग भी हुई, और उसके फौरन बाद जो थी वो CM बलूचिस्तान को टेलीफोन लाइन पे ले लिया गया, और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया कि मेरी उनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं इशाइये पे जा रहा था जो सदारती महल में, और क्योंकि रास्ते बंद थे लिहाजा मैं अगर KP हाउस के सामने से अगर गुजर के गया हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे अपना अली अमीन गंडापुर साहब से मिल के आ रहा हूं। तो सर ये जो उनका 7-8 घंटे का जो टाइम था, अब वो उस रास्ते से गुजरने वाला CM बलूचिस्तान जो है वो टेलीफोन लाइन पे आपके TV चैनल पे एक रिपोर्टर से डायरेक्ट बात कर रहा है, न्यूज़ एंकर के साथ, लेकिन हमें ये बाद में बताया जाता है 8-10 घंटों के बाद, नहीं जी वो भी सुन्नी तहरीक के जो चेयरमैन है वो आके बताते हैं टेलीविजन के ऊपर कि नहीं जी हमारा उनसे राब्ता हो गया, क्योंकि वो KP हाउस में थे, वहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे। तो सर क्या 8 घंटे के बाद वो जैमर्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे सर? नहीं, जैसे मैंने गुजारिश की है ना कि कुछ ज्यूरिसडिक्शन कुछ मतलब मजबूर होते हैं ना, हालात भी उनको इजाज़त नहीं देते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि चूंकि वो CM है, सिटिंग CM है, अब किसी वज़ीर आला को पकड़ के आप जलसे की वजह से, जलसे में दिए गए बयानात की वजह से, चाहे वो जैसे भी हैं, आप जेल में डालेंगे तो फिर अनारकी होती। ठीक हो गया, फिर अवाम सड़कों पे आती है। सर मुझे बताएं, लेकिन सर पंजाब की आवाम को और KPK की आवाम को सर उन्होंने बिल्कुल सामने लाने की अपनी भरपूर कोशिश कर ली। ब्लंडर मारा है ना, ब्लंडर मारा है। ठीक हो गया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सर मुझे यहाँ पे अब जो है ना अपने प्रोग्राम का वक्त खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मुझे कान में कहा जा रहा है कि सर जी टाइम क्लोज हो गया, हमने कुछ एड्स भी चलाने हैं। तो अभी नाजरीन आपने जैसे हमारी तमाम तर गुफ्तगू सुनी, हमने अपनी पूरी कोशिश की, और हमारे जो मेहमान थे उन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिश की कि हम आपको एक ऐसी तस्वीर आपके सामने लेके आ सकें कि असल मसाइल कहाँ पर हैं। क्राउड पोलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है,
क्राउड पुलिंग के लिए बयानात देना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं किसी का पेट फाड़ के लूटी हुई दौलत निकाल लूँगा, वो ये क्राउड पुलिंग के लिए है। अगर कोई कहता है कि मैं फलाने को सड़कों को, लाहौर की सड़कों पर घसीटूँगा, तो ये क्राउड पुलिंग के लिए है। अगर वो ये कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर फलां शख्स को जेल से निकाल के ले आऊँगा, ये क्राउड पुलिंग के लिए। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद अंडर द बेल्ट अटैक करना कहीं भी किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में काबिल कबूल नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।